गुड इवनिंग एवरीवन। सो सैटरडे को हमने लास्ट सेशन जो था मैथ्स का वो ख़त्म किया था। आज से रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब रीजनिंग में कुछ बेसिक चीज़ें अगर मैं बताऊं तो भाई मैंने ऑलरेडी आपको ये डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका सबसे आसान पोर्शन आपका सी साइड का होता है वो रीजनिंग होता है। ठीक है, जहाँ पर आपको टाइम भी कम लगता है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, टाइम भी कम लगता है और अगेन थोड़ा सा अगर आपको मैथ्स आता है और रीजनिंग आपको थोड़ा आता है तो रीजनिंग थोड़ा सा भी अगर आता है तो रीजनिंग के 50% क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएंगे। 50% क्वेश्चन इजी होते हैं। ठीक है, 30% क्वेश्चन जो रीजनिंग से होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। ठीक है, और 20% आप डिफिकल्ट कह लो। एज सच डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, 20% आप कह लो कि डिफिकल्ट। तो रीजनिंग से लगभग 30 क्वेश्चन, 30 प्लस ही आप मान के चलिए कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ईजी होते हैं, 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मॉडरेट होंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट की स्थिति में आप रख सकते हो, बट मैंने कहा कि एज सच डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ से मैंने कहा 27, हमेशा ध्यान रहे 27 सही आपको करना है। जो लोग वीक हैं, जो लोग वीक नहीं हैं, ऑब्वियसली टारगेट आपका ज़्यादा होना चाहिए। वीक भी हैं, टारगेट कम से कम 40 का होना चाहिए। तो 30 में से आप 25 भी क्वेश्चन अगर आप रीजनिंग के कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सपोर्ट मैथ्स और थोड़ा सा आपका कॉम्प्रिहेंशन से मिल गया तो ईजिली आपको बिना किसी हेडेक के, सिरदर्द के आपका जो सी साइड का पेपर है वो क्वालिफाई हो गया। अब बात करें कि भाई आज जो हमने रीजनिंग का सिलेबस पहली क्लास में डिस्कस किया था, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज वाली क्लास में क्लॉक पढ़ेंगे। क्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, घड़ी। ठीक है, घड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। घड़ी में जो आपका 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। पहला जो है आपको मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है आपको समय दिया गया होगा, टाइम दिया हो गया होगा और पूछा गया होगा कोण बताना है आपको किसकी, घंटे और मिनट की सुई का। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। थर्ड है आपका टाइम बता निकालना होगा। कुछ सिचुएशन दी हुई होगी कि किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी, या किस समय 3 और 4 के बीच में मिनट और घंटे की सुई एक साथ होंगी, किस समय मिनट और घंटे की सुई विपरीत होंगी। और एरर बेस्ड क्वेश्चन, गलत घड़ी पर आधारित प्रश्न। तो इन 4 तरीके के बेसिक क्वेश्चन हमें करने हैं। आप 2014 से 2019 तक का पेपर उठाओगे, कॉन्टिन्यूस हर साल आपका कोई ना कोई क्वेश्चन क्लॉक से पूछा गया ही है। ठीक है, तो जो पहला टाइप है मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन। अब मिरर इमेज में आपको ये ध्यान रखना है, पहला टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सीधा। अगेन आप लोगों को पता है कि भाई टाइम जो है हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और आपसे पूछनी थी कि अगर संडे को भी क्लास रखी जाए, ठीक है, अभी आज मंडे है, अगर संडे को भी क्लास रख लें, किसी और की अगर नहीं होती है तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जैसा कहोगे, जैसा सजेस्ट करोगे, 4-5-6 दिन का टाइम है, आप सोच लो। सैटरडे को फाइनल डिसीजन मैं मानूंगा क्या। ठीक है, सैटरडे को मैं आपसे फिर पूछूंगा यही चीज़ कि संडे को क्लास रखी जाए ना रखी जाए। जैसा भी आपको लगेगा, अगर आप लोग बोलोगे रख लो तो संडे को क्लास रखेंगे, टाइम उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। और अगर आप कहोगे संडे को क्लास मत रखो तो देन अगेन जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। ठीक है, तो मैंने कहा जब इमेज की बात होती है, मिरर की बात होती है, तो देखो दर्पण जो है वो आप 2 तरीके से पुट कर सकते हो। एक कहा गया जब दर्पण जब लंबवत हो, ऊर्ध्वाधर हो, वर्टिकल मिरर इमेज। वर्टिकल का मतलब क्या है, लेट अस सपोज कि मेरी एक घड़ी है। ठीक है, एक घड़ी है यहाँ पर और मिरर आपका इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, मिरर आपका इस तरफ हो सकता है। तो दोनों, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, अगर ये सिचुएशन है तो हम कहेंगे कि क्या है, वर्टिकल मिरर इमेज की पोजीशन है। जो मिरर की पोजीशन है वो क्या है, आपकी वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल की बात जब करेंगे तो हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल है तो आपको हॉरिजॉन्टल का आइडिया लग गया होगा। हॉरिजॉन्टल क्या है भाई, चाहे आपका मिरर जो है इस तरह से हो, दोनों ही सिचुएशन क्या कहलाएंगी, हॉरिजॉन्टल कहलाएंगे। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज होता है यही आपका वाटर इमेज भी होता है, जल प्रतिबिंब भी होता है। तो वाटर इमेज आपको कहीं अलग से नहीं पढ़ना है, यही सेम चीज जो है वो आपका वाटर इमेज है। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिए कि जब हम बात क्लॉक की करते हैं
तो क्लॉक में आपका केवल वर्टिकल मिरर इमेज से क्वेश्चन आएगा, हॉरिजॉन्टल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, तो किसी भी एग्जाम में आपका नहीं पूछा जाता है, गलती से कहीं एक आध दो क्वेश्चन आ गया है तो आ गया है, नहीं तो हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज नहीं पूछा जाता है। मैं कारण बताऊंगा, मैं करने का तरीका भी बताऊंगा। मान लो क्वेश्चन आ गया लेकिन यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा तो मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा इस पे, लेकिन मैं कारण ये जरूर बताऊंगा कि क्यों नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब ध्यान रहे कि भाई जब वर्टिकल मिरर इमेज के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको मिरर की पोजीशन क्या है, या तो इस तरफ है, ठीक है, और या फिर मिरर की पोजीशन आपकी इस तरफ है, दोनों में से किसी ना किसी तरफ मिरर की पोजीशन है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जैसे जब होता है कि लोग क्या करते हैं कि ये घड़ी है और मिरर की पोजीशन यहाँ पर है, तो मिरर की पोजीशन है तो आपकी जो घड़ी बनेगी मिरर में, जो दर्पण वाली एक घड़ी बनेगी या प्रतिबिंब जो इसका बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा आपका वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है भाई, सर्कल बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। लोग करते क्या, जैसे मैंने कहा ये 3 बजता है, अब इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो लोग कहेंगे यहाँ भी 3 बजेगा। तो एक चीज़ ध्यान रहो कि ये टाइम से कोई मतलब नहीं होता है, घड़ी की सुइयों से मतलब होता है, ये केवल इंडिकेटिव होती हैं। टाइम ये जो है 3 है, ये इंडिकेटिव है भाई, कहीं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा होता है, कहीं आपका वही रोमन में लिखा होता है, कहीं खाली डॉट्स लगा के घड़ियों में छोड़ देता है। तो आप डॉट्स वाला सिनारियो रखो। आपसे अगर कोई पूछा जाए कि भाई ये टाइम क्या हो रहा है, तो आप सिंपल सा बात है 3 और 9 के चक्कर में नहीं पड़ोगे कि अगर आपको पता है ये मिनट की सुई है, घंटे की सुई है, तो आप उससे यही कहोगे कि 9 बज रहा है। क्लियर हो रही बात? तो अब ध्यान रहे, जब अब ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं किसके कर रहे हैं, वर्टिकल मिरर इमेज के। तो वर्टिकल मिरर इमेज के जो क्वेश्चंस होंगे, वर्टिकल मिरर इमेज के जो क्वेश्चन होंगे, सिंपल सी बात है, उसमें बड़ा बेसिक सी चीज एक है कि जो भी वैल्यू है, आपसे कहा गया किसी घड़ी में 10:19 हो रहा है, व्हाट टाइम डज द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक शो इफ एक्चुअल टाइम इज 10:19, मीन्स सही घड़ी में समय जो है वो 10:19 हो रहा है। तो आपको बताना है कि मिरर इमेज में दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो जब भी आपका खाली दर्पण प्रतिबिंब भी दिया हुआ है, इसका मतलब होता है आपका दर्पण जो है वो लंबवत है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर है या वर्टिकल है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका वर्टिकल होता है, मेंशन किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। करना क्या है उस सिनारियो में, 1160 से आपका जो एक्चुअल टाइम है, ठीक है, 1160 से अगर आपका एक्चुअल टाइम जो है आप वो घटा दोगे तो जो आपको समय मिलता है वो आपका मिरर इमेज का टाइम मिलता है। बात क्लियर हो रही है कि जब आप 1160 से एक्चुअल टाइम को घटा दोगे तो जो आपको समय मिलता है वो किसका मिलता है, मिरर इमेज का। इतनी बात ध्यान में रखिए। 1160 घटाते क्यों हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अगेन ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका 1160 मैंने कहा 1160 से घटाते, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सिस्टम है वो घड़ी 12 घंटे की होती है। तो जो ये 1160 है, यही 1160 क्या है आपका 12 आवर 12 घंटा है, एक्चुअली 11 घंटे और ये 60 मिनट। इसी को हमने 60 मिनट इधर लिख दिया है, एक इधर से कैरी ले जाओगे तो आप 60 मिनट हो जाएगा क्योंकि 1 घंटा जाएगा। तो वो आपको माइनस करने में दिक्कत ना हो तो इसी 12 को भाई 1160 लिख दिया है। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ कहा गया है कि 10:19, तो 10:19 देखिए भाई 1160, ठीक है, 1160 से जरा 10:19 जब आप माइनस करोगे तो 1160 से 10:19 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा भाई, 60 से 19 माइनस होगा आप सीधा सीधा 41, और 11 से 10 माइनस होगा क्या आएगा यहाँ पर 1। तो आप कहोगे कि भाई 1:41 कहाँ बजेगा, मिरर इमेज में, जब एक्चुअल क्लॉक में टाइम होगा 10:19। बात क्लियर हो रही है कि 1160 से माइनस करते जाएंगे, सिंपल सी बात ये है। जहां वैल्यू 1160 से नहीं घटेगी वहां भी हम बात करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन, अब फटाफट आंसर निकालते चलिए भाई। इस टाइप के क्वेश्चन को जितना जल्दी आप लोग करते चलेंगे उतना ही आसान रहेगा।
ठीक है, देखिए यहाँ कहा गया है कि जब किसी घड़ी में 5:45 बज रहा है, ठीक है, तो उसी समय इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा। व्हाट टाइम डज द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक सो इफ एक्चुअल टाइम इज 5:45। अगर एक्चुअल टाइम 5:45 है तो क्या हो रहा होगा। अगेन करना क्या है भाई, 11:60 से एक्चुअल टाइम आप घटा दो, एक्चुअल टाइम क्या है 5:45, ठीक है 5:45, 60 से 45 ये आपका 15 और ये आपका 6, बात क्लियर हो रही है, 6:15 हो गया, ठीक, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। राम अंकित, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको करिए। कहा गया व्हाट टाइम डज द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक सो इफ एक्चुअल टाइम इज 12:30। 12:30 बज रहा है एक्चुअल टाइम। अब यहाँ देखो कि अगर आप कहोगे भाई 11:60 से माइनस करो, ठीक है, मैंने कहा 11:60 से 12:30 माइनस करो। अब यहाँ पर समस्या रहेगी लोगों को कि करें क्या, 11:60 से 12:30 कैसे माइनस करें, ठीक है, कैसे माइनस होगा, 60 से 30 तो हो गया, 11 से 12 करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये क्या होगा। तो यहाँ पर फिर से अब एक चीज़ दो चीज़ आपको समझनी है। इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन करने का इसको, ठीक है। पहला जो है फर्स्ट तरीका कि जो भी वैल्यू आपको 11:60 से घटाने में दिक्कत हो रही है, जो भी वैल्यू 11:60 से घटाने में दिक्कत हो रही है उसको आप 23:60 से घटा दो, ठीक है, 23:60 से। और केवल एक ही तरीके की वैल्यू आपको घटाने में दिक्कत होगी जब यहाँ 12 बजकर कुछ मिनट दिया होगा, ठीक है, और या इधर 11 बजकर आपका 30 मिनट से ज़्यादा वैल्यू दी हुई है तब दिक्कत होगी, ठीक है। 12 बजकर कुछ मिनट दिया होगा तभी दिक्कत होगी, बाकी दिक्कत नहीं होगी। तो जब 12 बजकर कुछ मिनट यानी कि जो आपका यही वैल्यू घटानी है तो आप 23:60 से माइनस कर दो। अब देखो अगर मैं 23:60 से किसको माइनस करूँगा, 12:30 से, ठीक है, तो आपका 60 से 30 गया, ये 30 हो गया, और 23 गया आपका, ये 11:30 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 11:30 आ गया, ठीक है संजय अंकित, ठीक है। सेकंड तरीका, पहला तरीका मैंने क्या कहा, ध्यान रख लीजिए दिमाग में कि 11:60 की जगह आप 23:60 ले लीजिए, ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो, और अगर 23:60 से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, जब कभी भी 12 बजकर कुछ मिनट दिया होता है तो 12 को आप 0 ले लीजिए, या आपके आंसर में कहीं 0 आ रहा है तो उसको 12 ले लीजिए, दोनों चीज़ें हैं। 12 को 0 ले लीजिए या 0 को 12 लीजिए, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर हो रही बात, ठीक है। फिर है आपका 12, ठीक है, 11:30 आ गया सभी का। अब मैंने कहा कि जब 12 को 0 ले लोगे तो देखो 11:60 से 12:30 था, तो मैंने कहा 12 को मैं 0 ले रहा हूं और इसको मैं 0:0:30 कर दे रहा हूं। अब 11:60 से आपको 12:30 नहीं 0:0:30 घटाना है, तो 60 से 30 आ गया, ये 30 आ गया, और ये आपका 11 आ गया, ठीक है, तो हो गया आपका ये 11:30। किसी को दिक्कत, तो जब कभी भी आपको यहाँ पर समस्या लगे तो या तो 23:60 से माइनस कर लो, या 12 और 0 दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है। क्लियर हो रही है बात इतनी। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया व्हाट टाइम डज द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक सो इफ एक्चुअल टाइम इज 11:25। जब किसी घड़ी में 11:25 बज रहा है तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना बचेगा। ठीक है, बारह 45,
अंकित एक बार चेक करो बेटा, 12:45 कैलकुलेशन में गलती कर दी हो क्या? बारह 35 ठीक है। तो 11:25 है, मैंने कहा कि नॉर्मली हम 11:60 से घटाते हैं, तो 11:60 से आप 11:25 जब घटाओगे तो 60 से 25 घटाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 35 आ गया। देखो ये 0 हो गया। अब मैंने अभी आपको कहा था कि भाई 0 0 और 12 जो है, 12 और 0 आपस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है। 12 और 0 जो है आपस में इंटरचेंजेबल है, तो अगर 0 0 35 आ गया, यानी कि इसको हम 12 35 भी लिख सकते हैं। या जो पहला तरीका मैंने कहा था, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, ये आप भूल जाते हो, तो इसी को आप 23:60 से घटा दो। किससे घटा दो? 23:60 से। देखो 23:60 से जब आप 11:25 घटाओगे तो 60 से 25 गया 35 और 23 से 11 गया आपका 12, ये 12:35 आ गया। आई होप इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डज द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक सो इफ एक्चुअल टाइम इज 6 o'clock। ठीक है, जब 6 बज रहे हैं, ठीक है, 6 बजेंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, क्या करना है? अगेन 11:60 से आप 6 घटा दो। 11:60 से 6 घटाओगे, ये आपका 60 बज गया, ये 5 आ गया। ध्यान रहे कि 5:60 जो है, यही तो आपका 6 बजाता है। 5:60 बोलो या 6 बजे बोलो, बात एक ही है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कहीं 5:60 कहा जाए तो उसका मतलब 6 है, या जरूरत के हिसाब से 6 को अगर 5:60 बोलना है तो उसमें दिक्कत ना हो। तो 6 बजेंगे यहां पर, ठीक है। यहां बताइए 12:25। ठीक है, 12:25। देखिए अब जैसे ही 12 आ गया तो दिमाग में एक चीज है कि भाई 23:60 से घटाते हैं। ठीक है, 23:60 से जब 12:25 आप घटाओगे तो 60 से 25 घटा आपका 35 हो गया, 23 से 12 घटा आपका 11 हो गया, तो ये 11:35 आ गया। क्लियर हो रही बात? या अगेन दूसरा मेथड है आपके पास में कि आप 12 को क्या लिख सकते हो? 12 को आप 0 लिख सकते हो। तो 11:60 से मैं क्या घटाऊं? 0:25 घटाऊं। 60 से 25 घट गया आपका, ये 35 हो गया। 11 से 0 घटा, ये आपका 11 हो गया, 11:35 आ गया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9:20। ठीक है, 9:20। देखिए 9:20 है आपका, 2:40 आ गया। ठीक है, 11:60 से 9:20 आपका माइनस हुआ, और 9:20 माइनस हुआ तो ये आपका 40, ये 2:40 आ गया।
सभी का। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बताया बोला गया कि भाई जब 1:40 हो रहा है, ठीक है 1:40 हो रहा है, तो 1:40 अगेन 11:60 से, 11:60 से आप 1:40 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 60 से 40 गया 20 और 11 से 1 गया आपका 10-20। ठीक है, 10-20 आ जाएगा। मूविंग ऑन। ठीक है, 10-15 ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये आप कर लेना। 11:60 10-15 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, रिपीट हो गया। 45 ये 1:45। ठीक है, तो 1:45 आ गया। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहां एक दो चीजें और समझिए। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल सिनारियो में क्वेश्चन आपका। अगर इसी क्वेश्चन को आपको कहा जाए कि मैंने कहा कि ये अगर क्वेश्चन आप देखोगे, व्हाट टाइम डज द एक्चुअल क्लॉक विल शो इफ द टाइम इन अ मिरर इमेज इज 10:15। ठीक है, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़िए, दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा। चलो ठीक है, वहाँ लैंग्वेज दूसरी है, यहाँ लैंग्वेज दूसरी है, लेकिन इस अगर लैंग्वेज का होगा, व्हाट टाइम डज द एक्चुअल क्लॉक शो इफ टाइम इन अ मिरर इमेज इज 10:15। मीन्स मिरर इमेज का टाइम जो है, अगर मैं कहूँ ये एक्चुअल क्लॉक है, ठीक है एक्चुअल क्लॉक है, और ये आपका मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है। मैं कहूँ मिरर इमेज में जो टाइम है वो 10:15 हो रहा है, तो एक्चुअल क्लॉक में क्या होगा। बात क्लियर है। अगर आपका मिरर इमेज का समय दिया है, एक्चुअल क्लॉक का पूछा गया है, तो सेम चीज करेंगे। बात क्लियर है। सेम मीन्स 1160 माइनस जब आप मिरर इमेज का टाइम घटाओगे, मिरर इमेज का टाइम घटाओगे तो आपको एक्चुअल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें वही हैं। 11:60 से क्या करना है, अगर मिरर इमेज दिया है तो आप मिरर इमेज घटा दोगे, आपको एक्चुअल टाइम मिल जाएगा। अगर 11:60 से आप एक्चुअल टाइम घटा दोगे तो आपको मिरर इमेज का टाइम मिल जाएगा। पहली चीज, आई होप इतनी बात क्लियर रही होगी। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन मैं और ऐड करता हूं। ठीक है, इसमें अगर किसी को डाउट हो पहली चीज में तो आप बताइए। इसी में दूसरी बात मैं एक और ऐड करता हूं। दूसरी बात मेरी ये है, समझिएगा इस चीज को। मैंने कहा एक घड़ी में 2 बज रहे हैं। ठीक है, एक घड़ी में 2 बज रहे हैं और यहां पर 2 लगातार दर्पण रखे हुए हैं इसके सामने। क्लियर हो रही है मेरी बात। 2 लगातार दर्पण रखे हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि दूसरे दर्पण से जो इमेज बनी है या दूसरे दर्पण में जो इमेज बनी है उसमें क्या समय हो रहा होगा। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, फिर से समझ लीजिएगा। मैंने कहा ये एक्चुअल क्लॉक में टाइम है, ये एक्चुअल टाइम है। ठीक है, 2 मिरर रखे हैं, एक ये मिरर है, अब एक मिरर ये है, तो यहां भी आपका कुछ मिरर इमेज में टाइम हो रहा होगा। यहां इमेज बनेगी, यहां टाइम हो रहा होगा। ये इमेज फर्स्ट है। एक मिरर और रखा हुआ है, एक के बाद एक दूसरा मिरर और उसी तरफ रखा हुआ है, यहां पर दूसरी इमेज बनेगी, दूसरी इमेज बनेगी। ठीक है, कितना टाइम हो रहा होगा ये दूसरी इमेज में, दूसरी इमेज का टाइम आपको बताना है। ठीक है, पहली इमेज का भी बताइए और दूसरी का बताइए, दोनों का टाइम बताइए जब एक्चुअल क्लॉक में टाइम 2 बज रहा है। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं जिसको क्लियर नहीं है। मैंने कहा किसी घड़ी में 2 बजे का समय हो रहा है, 2 बज रहे हैं, एक दर्पण रखा गया,
उसके बाद एक सामने दूसरा दर्पण और रखा गया, दो मिरर्स रखे गए हैं। आपको ये बताना है कि दूसरे मिरर से बनने वाली जो इमेज है, दूसरे मिरर से बनने वाली इमेज है उसमें कितना बज रहा होगा, और पहले मिरर से बनने वाली इमेज है उसमें कितना बज रहा होगा। ठीक है, तो टाइम यहां क्या रहा होगा, टाइम यहां क्या रहा होगा अगर एक्चुअल टाइम 2 बज रहे हैं, बताइए। ठीक है, 2। तो अभी देखिए यहां पर टाइम निकालना है, तो ये हम क्या करते थे भाई, 11:60 से 2 को माइनस कर देंगे, और 11:60 को जब 2 से माइनस करेंगे तो आपका समय क्या आएगा, 11:60 से 2 माइनस कर रहे हैं तो ये 60 और ये 9, ये 9:10 आ गया, 9:10 9:60 आ गया, 9:60 का मतलब ही 10 है। ठीक है, फर्स्ट में 10, हाँ बिल्कुल ठीक है, और सेकंड में फिर से वही चीज। अब 11:60 से आप 10 को घटाओगे तो अब क्या आ जाएगा आपका 1:60, और 1:60 का मतलब 2 बजे। ठीक है, तो सेकंड में फिर से वही टाइम हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब मेरी बात सुनिए फिर से, यहां तक बात क्लियर है? ये पहली चीज थी, यहां हमने दूसरी तीसरी चीज सुनिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक घड़ी है, देयर इज ए क्लॉक व्हिच शोज 4 o'clock। ठीक है, एक घड़ी में 4 बज रहे हैं, देयर आर 40 मिरर्स, 40 दर्पण उसके सामने रखे गए हैं एक के बाद एक। ठीक है, देयर आर 40 मिरर्स वन आफ्टर अनदर इन फ्रंट ऑफ दिस क्लॉक। व्हाट विल बी टाइम इन द लास्ट इमेज, इन द लास्ट इमेज। ठीक है, जो आखिरी इमेज बनेगी, आखिरी इमेज का मतलब 40वीं इमेज जो बनेगी उसमें टाइम कितना हो रहा होगा, 40वीं इमेज जो बनेगी 40th, उसमें टाइम कितना हो रहा होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने कहा किसी घड़ी में 4 बज रहे हैं, ठीक है, ए क्लॉक शोज 4 o'clock एंड देयर आर 40 मिरर्स इन फ्रंट ऑफ दिस क्लॉक वन आफ्टर अनदर। देयर आर 40 मिरर्स in this clock one after another. Find the time in the last image. ठीक है, लास्ट इमेज। तो यहां 4 आ रहा है सबका। ठीक है, अंकित राम भाई, बाकी लोग, अनुराधा का भी 4 आ गया, जीवा जी का। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बस अब समझ लेना है कि समझ में आ गया ऑलरेडी आप लोगों को कि अगर, ठीक है, जो मिरर है, नंबर ऑफ मिरर, दर्पण की जो संख्या है, नंबर ऑफ मिरर, वो इवन नंबर है, सम संख्या है। ठीक है, तो जो इमेज का टाइम होगा वो बराबर होगा किसके, एक्चुअल टाइम के। ठीक है, अब चाहे 100 मिरर रखे जाएं, चाहे 1000 रखे जाएं, चाहे 5000 रखे जाएं, चाहे 25000 रखे जाएं, चाहे 25 लाख रखे जाएं, लेकिन अगर वो संख्या सम है तो इमेज का टाइम और एक्चुअल क्लॉक का टाइम हमेशा सेम होगा। दूसरी कंडीशन कि नंबर ऑफ मिरर जो है, दर्पण की संख्या जो है, अगर वो ऑड है, अब ऑड चाहे वो 1 हो, 3 हो, चाहे आपका 299 हो, 599 हो, 713 हो, 835 हो, कोई भी नंबर हो, तो जो इमेज में टाइम होगा, इमेज में टाइम होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, 1160 माइनस जो कुछ भी आपका एक्चुअल टाइम है। अब 1160 की जगह 2360 लेना है, वो डिपेंड करेगा आगे की स्थिति पे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, कि अगर मिरर की संख्या इवन नंबर है और या ऑड नंबर है, दोनों स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन क्या होगी। ठीक, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर पे या वाटर इमेज। मैंने कहा क्षैतिज दर्पण या फिर उसी को हम कहते हैं जल प्रतिबिंब। ठीक है, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के जरिए मैं समझाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछे जाएंगे, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग इसका आंसर निकालते हैं, मुझे आपसे आप लोगों से पूछना है कि किसी घड़ी में 12 बज रहे हैं,
ठीक है, किसी घड़ी में 12 बज रहे हैं, इसका हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज जब बनेगी, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज जो बनेगी, उसमें आपका कितना समय हो रहा होगा, टाइम बताना है, वहां पर आपका टाइम बताना है। ठीक है भाई, आप लोग आंसर बताइए, फिर उस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा चीज़ों को आगे। मैंने कहा किसी घड़ी में एक्चुअल टाइम आपका 12 बज रहा है, ठीक है, एक्चुअल टाइम आपका 12 बज रहा है। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे, कि भाई हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज में समय कितना हो रहा होगा। अब जिसने जिसने क्लॉक पढ़ा है और आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हो, तो मैक्सिमम लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। अंकित पाठक का आ रहा है 6 बजेंगे। अच्छा, किसी और का कुछ आ रहा है? अंकित ने रिट्रैक्ट कर लिया, क्यों भाई डिलीट कर दिया अंकित? ठीक है, अंकित का 6:30 आ गया, 6:30 आ गया। अच्छा चलो, जीवा जी 6:30, ठीक है। लेट अस सपोज, चलो मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। 6:30 बी ऑप्शन, 5:30 सी ऑप्शन, 6 o'clock डी ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब यहां आपको एक चीज देखनी है, ठीक है, सी साइड में मैं इसको बहुत क्लियरली बताता हूं। एक चीज देखनी है, मैंने कहा 12 बजे का समय लिया है। अब इस घड़ी को मैं मान रहा हूं ये एक्चुअल क्लॉक है, ठीक है, और ये आपका मिरर इमेज है, नीचे वाली मैं मान रहा हूं मिरर इमेज है। बात क्लियर है? अब ऊपर वाली घड़ी में जो समय बज रहा है, वो समय कहा जा रहा है कि कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। 12 बजने का मतलब क्या है कि भाई दोनों घड़ियां, दोनों सुइयां आपकी, जो आपकी चाहे मिनट की हो और चाहे वो घंटे की हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। बात समझना इस चीज को, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। अब बात जब आती है कि भाई आपकी यहां पर आपका कहा गया एक मिरर है, एक दर्पण रखा गया है हॉरिजॉन्टली, तो मैंने कहा यहां रखा गया है। जब आप इसकी इमेज बनाओगे तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, हमें नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आपका मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नॉन वर्बल में भी आपका मिरर इमेज का पूरा पूरा चैप्टर ही है, वहां हॉरिजॉन्टल हम करेंगे। बट यहाँ क्या है, यहाँ आपको समझना है कि आपको जब 12 बजे की सिचुएशन बनाओगे, तो जब इसकी सुइयों का मिरर इमेज बनेगा, तो सीधा सीधा एक सुई आपकी यहाँ पर होगी और दूसरी इसके ऊपर होगी। आप देखो क्या इस पोजीशन पे कभी ऐसा समय आपका हो सकता है जहां पर ये दोनों सुइयां, सेकंड क्लॉक की सिचुएशन देखिए, सेकंड क्लॉक की सिचुएशन देखिए, ठीक है। जीवा जी और अंकित दोनों ने कहा है 6:30। अंकित और जीवा जी 6:30 का जो होता है सिचुएशन क्या होती है भाई, परफेक्ट अगर 6:30 आप बनाओगे तो मिनट की सुई तो आपकी 6 पर होगी, लेकिन घंटे की सुई जो है ये 6 है और ये 7 है। घंटे की सुई आपकी मिनट और घंटे के बीच में होगी, 6 और 7 के बीच में। मिनट की सुई तो 30 पर होगी 6:30 पे, बात समझना इस चीज को। लेकिन घंटे की सुई भी क्या 6 पर होगी भाई, घंटे की सुई 6 पर नहीं होगी, उससे आधा घंटा 30 मिनट आगे होगी, ठीक है, जबकि यहां पर ये परफेक्ट है। अब इसी पे लोग 5:30 भी निकालते हैं कुछ लोग। तो जैसे आप लोगों ने घंटे की सुई को पीछे कर आगे कर लिया है, ऐसे लोग करते क्या, मिनट की सुई को तो यहीं रहने देते हैं और वो कहते हैं कि ये 5 है, यहाँ पर 5:30 बजना चाहिए।
जबकि परफेक्ट क्या होगा, परफेक्ट ये होगा, और ऐसा कोई टाइम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बात क्लियर है भाई? जो ये सिचुएशन है दोनों घड़ी के सुइयों के हिसाब से, क्या ऐसा टाइम एग्जिस्ट करता है? तो ऐसा टाइम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये है कि हम जबरदस्ती आंसर निकालते हैं, इसीलिए यूपीएससी कभी आपका यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगी। यूपीएससी आपका हॉरिजॉन्टल से क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ये आप दिमाग में बैठा लो। क्लियर हो रही बात? आपका सी ग्रेड और डी ग्रेड के जो एग्जाम्स हैं वहां गलती से कभी कभी आपका क्वेश्चन ये पूछ ले, कभी कभी गलती से भी, लेकिन आप उसको जब रिप्लाई करोगे तो उसका वो गलत करते हैं वहां पर। इसीलिए आज की तारीख में किताबों में दिया है, लोग पढ़ाते हैं, बट एग्जाम में हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज से क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ ध्यान रहे, क्या ऑप्शन लगा देंगे? डी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे, सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे जहां पर या तो आपको घंटे की सुई को मूव कराना होगा आगे या पीछे। अब जब आप एग्जाम में पढ़ते हो या लोग जो पढ़ाते हैं वो कहते हैं 1890 से, दो तरीका लोग बताते हैं, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? अगेन यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, या तो 1790 से माइनस करो या 1830 से, लोग दो बताते हैं, ठीक है? दोनों का कॉन्सेप्ट वही है, एक आपको आधा घंटे आगे ले जाता है घंटे की सुई को, और एक घंटे की सुई को आधा घंटा पीछे ले जाता है। बात समझना, हमने 6 बजे का समय लिया था, अब 1830 से अगर टाइम को हम माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करना है, जैसे वहां 11:60 से करते थे, 1830 से माइनस करेंगे तो ये 6:30 हो गया, ठीक है? 1790 से माइनस करते टाइम में बस एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है? 1830 से, सॉरी 12 बजे का टाइम था, 12 बजे का था, ठीक है? ये जब 12 से आप माइनस करोगे तो यहां बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब ये आपका ये 90 आ गया और ये आपका 5 आ गया, तो देखो ये 90 का जो 1 घंटा है ये उस तरफ जाता नहीं है, ठीक है? यहां ये देखना है 60 से कितनी ज्यादा वैल्यू है, तो 60 से 30 ज्यादा है तो 30 लिख दोगे, उधर वैल्यू उधर रहेगी, तो 5 30। तो ये ध्यान रखना है आपको भाई, 5 30 और उस हिसाब से 5 30 और 6 30 दोनों ही आंसर हैं, 5.5 और 6.5 दोनों ही आंसर है। एक जगह आप आधे घंटे की सुई को आगे ले जा रहे हो, दूसरी जगह घंटे की सुई को आधे घंटे आप पीछे ले जा रहे हो, तो जो लॉजिक आप पहले में लगा रहे हो वही लॉजिक आप दूसरे में भी लगाओगे। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल से आपके यूपीएससी में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है? कारण मैंने बता दिया, किसी को अगर अब भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन किससे आएंगे? वर्टिकल से, ठीक है? अब मूव करते हैं एंगल निकालने वाले क्वेश्चन पे। दूसरा टाइप है। पहला टाइप में अगर किसी को कोई समस्या हो तो 30 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं, 30 सेकंड के अंदर आप बताइए कि हाँ इमेज वाले क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई समस्या है तो वो बताइए, ठीक है? नहीं तो नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। ठीक है, चलो आई होप इतनी बात क्लियर रही होगी। जब एंगल की बात होती है तो यहां 2 3 4 चीजें आपको समझ लेनी है भाई। पहली चीज कि घड़ी में जनरली आपकी 3 सुइयां आप देखते हो, बट जब हम किसी को समय बताते हैं तो मिनट और आवर में बताते हैं, घंटे और मिनट में बताते हैं। जैसे मैं कहूँ अभी टाइम कितना हो रहा है तो आप सभी लोग कहोगे भाई 7:34। कोई ये नहीं कहेगा कि 7:34 13 सेकंड, ये नहीं कहेगा। आप जनरली है कि सामान्यतः मिनट और घंटे की सुई का यूज करते हो। तो यहाँ भी एंगल जो आपका पूछा जाएगा वो किसके किसके बीच में पूछा जाएगा? एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है? घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण आपका पूछा जाता है, ठीक है?
अब यहाँ पर सीधा सीधा एक फार्मूला है, हम उसको यूज करेंगे। वो फार्मूला आगे कैसे आता है हम उसको डिस्कस करेंगे जब तीसरे टाइप पर पहुंचेंगे। तो अभी के लिए सिंपल सी बात यह है, अभी मैं कुछ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। एंगल अगर आपसे पूछा गया है तो आपको फार्मूला यूज करना है 11/2m माइनस 30h। ठीक है, 11/2m माइनस 30h। इसी को हम कहीं कहीं पर आप ये भी पढ़ते हो कि 30h माइनस 11/2m। तो आप चाहे 30h माइनस 11/2m कीजिए, चाहे 11/2m माइनस 30h कीजिए, दोनों से वैल्यू बराबर आएगी। फर्क ये रहेगा कि ये प्लस आएगा तो ये माइनस दिखाएगा, ये माइनस आएगा तो ये प्लस दिखाएगा। आपको ध्यान रखना है कोण कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, कोण कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव आने का मतलब यहाँ पर मिनट और घंटे की सुई की आपस में पोजीशंस कहाँ है वो दिखाना होता है। मैं इसको प्रेफर करूंगा 11/2m माइनस 30h। कहाँ से 11/2 आया, कहाँ से 30 आया, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप जब करेंगे। अभी आपका आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर में वहाँ पहुँच रहे हैं, फिर हम इसको बाकायदा वहाँ डिस्कस करना है। तब तक के लिए अपना ये फार्मूला जो है कि एंगल इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। अब यहाँ m और h क्या है, तो m जो है वो मिनट की वैल्यू है, h जो है वो आवर की वैल्यू है। अब क्वेश्चन है किस मिनट और किस आवर की। ठीक है, कौन सा मिनट और कौन सा घंटा। तो जब किसी को आप समय बताते हो, जब मैंने कहा अभी 7:36 हो रहे हैं, 7:36 हो रहे हैं, तो जब ये समय आपको बताते हो तो एक्चुअल में आप बता क्या रहे हो। जो पहली वैल्यू है आपकी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आवर को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हो रही है, जो पहली वैल्यू है वो आवर को और दूसरी वैल्यू है वो मिनट को। तो अब 7:36 जब आपका दिखा रहा है तो यानी कि ये जो है एज एच आप ट्रीट करोगे इस फार्मूले में, और ये जो है वो एम ट्रीट करोगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, मूव कर रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैं इन क्वेश्चंस में फिर से आऊंगा कि आपको बेसिक जो हम पढ़ेंगे कि एच और एम वो 30 कहाँ से आया और 11/2 कहाँ से आया, उस चीज़ को जब मैं आपको बताऊंगा फिर मैं आऊंगा इस एक दो क्वेश्चन पे आपको बताने के लिए। मान लो फार्मूला आप भूल गए तो बेसिक के जरिए आप ये क्वेश्चंस कैसे करोगे। ठीक है, तो यहां देखिए क्या है, ठीक है देखिए कहा गया है 4:30। अनुराधा कैलकुलेशन गलत कर दिया आपने शायद। ठीक है, आपसे समय दिया गया है 4:30 और कहा गया है घड़ी की दोनों की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो समय है आपका 4:30। यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए ये h है और ये m है। ठीक है, तो जब एंगल आप लिखते हो तो मैंने आपको बताया कि एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 11/2m माइनस 30h। जरा वैल्यू पुट कीजिए, m की वैल्यू कितनी है, आपने कहा m की वैल्यू जो है वो दे रखी है 30। h की वैल्यू कितनी है, आपने कहा ये आपका 4 दे रखा है। तो 2 से आपका 30 कट गया, ये आपका 15 आ गया। अब 15 गुणे 11 जब करोगे तो ये 165 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 120 आपका कितना आ गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना आ गया भाई, 4:30 पर जो कोण है वो आपका 45 डिग्री आ गया। किसी को इसमें समस्या है कोई तो बताइए। ठीक है, कि यहाँ से आपका जो एंगल की वैल्यू है वो आपकी आ गई 45 डिग्री। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45 डिग्री कहा गया 5:20। तो 5:20 पर आपसे पूछा गया है
कि मिनट और घंटे के बीच की सुई का कोण कितना होगा। अब 5:20 का मतलब है ये h है और ये m है। अगेन जो एंगल का हमारा फार्मूला है दैट इज 11/2m माइनस 30h। 11/2 m की वैल्यू कितनी है, 11/2 m आपका यहाँ 20 है, माइनस 30 इंटू 5। 2 से आपका 20 कट गया, ये 10 आ गया, ये 110 आ गया, ये आपका 150 है। यहाँ से आपका एंगल आ गया -40। ठीक है।